आज हम शुरू करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ठीक है, तो आज तक अपन ने ऐसा पढ़ा था, sin 30 की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, 1/2। sin 30 की वैल्यू कितनी, 1/2। तो हमने ऐसा देखा, पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में क्या होगा, ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा। अगर अपन देखें साइन इनवर्स दोनों तरफ लगा दें तो ये हो जाएगा 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। हमने दोनों तरफ क्या करा, साइन इनवर्स ऐड कर दिया, इधर भी साइन इनवर्स, यहाँ पर भी साइन इनवर्स, तो हमारे पास साइन इनवर्स कितना आ गया, 30 आ गया। ठीक है, अब यहीं पर ऐसा होता है कि यहाँ पर जो हमारे पास में जो डोमेन था सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में, वो अब क्या बन गया, जो डोमेन था वो अब हमारा क्या बन गया, रेंज बन गया। और जो रेंज थी यानी जिसपे इमेज बनती थी, वो पार्ट अब जाके क्या बन गया, वो हमारे पास में बन गया डोमेन। यानी साइन इनवर्स के फंक्शन में जो डोमेन था वो रेंज में कन्वर्ट हो गया, और जो रेंज था वो किस में कन्वर्ट हो गया, डोमेन में। तो देखो एक चीज हम क्या करते हैं, डोमेन और रेंज निकालते हैं इनवर्स का, डोमेन और क्या निकाल ले, रेंज। ठीक है, तो हमारे पास में जो डोमेन जो आ रहा है वो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के बीच में आएगा, ये अपना डोमेन अब हो गया। तो मैंने लिखा, सबसे पहले लिखा साइन इनवर्स का डोमेन। तो साइन इनवर्स का डोमेन जब अपन लिखेंगे तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू -1, सबसे हाईएस्ट वैल्यू +1। और वो किस पे होती है, तो हमने ऐसा देखा कि ये जो वैल्यू होती है वो -π/2 और कहाँ होगी, +π/2 पे हो। तो साइन इनवर्स हमारे समझ में आया। जब साइन आया तो हमको कॉसेक इनवर्स भी समझ में आ जाएगा। कॉसेक इनवर्स में आपको अब पता होगा कि भाई वैल्यू जो है वो -1 से 1 के बीच में नहीं होती कॉसेक की, क्योंकि वो रेसिप्रोकल हो जाता। मान लीजिए साइन की वैल्यू 1/2 है, तो ये कॉसेक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका मतलब ये वाली रेंज उसमें आती ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरा का पूरा -∞ से +∞ के बीच में आएगा, लेकिन -1 से लगाकर 1 तक के नंबर उसमें नहीं आएंगे। हाँ देखो, मैंने ये कौन सा ब्रैकेट लगाया है, ये मैंने ब्रैकेट जो लगाया है वो ओपन ब्रैकेट लगाया, ठीक है ना। यानी -1 इंक्लूड होगा, 1 भी इंक्लूड होगा। अच्छा चलो, तो हमने इसको देखा कि भैया ये जो आएगी वैल्यू वो तो -π/2 से +π/2 के बीच ही आएगी, लेकिन साइन जीरो की वैल्यू 0 होती है, तो कॉसेक लेंगे तो उस पे क्या आंसर आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 0 इसमें नहीं लेंगे, क्योंकि उसका आंसर क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। इसलिए इसे अपन ने क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, है ना। ठीक है, अच्छा थर्ड वाला टेन इनवर्स भी निकाल लो। ये तीनों पार्ट हमेशा एक साथ ही आपने याद करना। तो आपके पास में ये ऐसा का ऐसा आ जाएगा। ठीक है, 10 की वैल्यू तो आपको पता ही है कि ये क्या हो जाएगा, -∞ से +∞ हो जाएगा, है ना, -∞, इसलिए मैं उसे आर ही लिख देता हूँ। और आपको पता है कि π/2 पे इनफाइनाइट होती है, उसी तरीके से -π/2 पर इनफाइनाइट होती है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया π/2 और -π/2 और +π/2। इसके बीच के जितने भी नंबर हैं वो ध्यान रखना, मैंने π/2 इंक्लूड नहीं करा, क्योंकि उसके ऊपर वैल्यू क्या हो जाती है, इनफाइनाइट हो जाती है। तो ये एक छोटा सा पार्ट हमने करा, पर मेरा ऐसा बोलना पड़ता है कि साइन, कॉसेक और टेन एक साथ लिखो, क्योंकि इन तीनों में π/2 आता है। -π/2 से +π/2 याद करने में बड़ा आसान हो जाएगा। फिर हम थोड़ा सा आगे जल्दी से बढ़े तो हमारे पास में आ जाएगा कॉसेक इनवर्स, कॉस इनवर्स। तो हमने लिखा कॉस इनवर्स का, कॉस इनवर्स की वैल्यू भी हमें पता है -1 से 1 के बीच में होती है, और हमें ये भी पता है कि 0 से लगाकर पाई के बीच में, 0 पे जो 1 हो जाती है और पाई पे वैल्यू -1 हो जाती है। ठीक है, इसी तरीके से सेक इनवर्स कर देते हैं। सेक इनवर्स में अब π/2 माइनस हो जाएगा। वैसे हमने ये देखा कि सेक की वैल्यू भी जो होगी वो ऐसी होगी, आर पूरी, और ये वाला पार्ट इंक्लूड नहीं होगा, तो -1 से 1 तक के बीच में रहेगा। और यहाँ पर हम जो माइनस जो करने वाले हैं वो क्या माइनस करने वाले हैं, π/2, क्योंकि
π/2 पे आंसर जो उसका होता है, किसका, कॉस का, वो 0 हो जाता है तो कन्वर्स होगा तो इनफाइनाइट आ जाएगा। तो मैंने ये π/2 जो है वो माइनस कर दिया। फिर थर्ड पार्ट अगर देखें तो हमारे पास में आ रहा है कॉट इनवर्स। क्या आ गया? कॉट इनवर्स। कॉट इनवर्स हमने निकाला तो कॉट इनवर्स आपको पता है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, और इसमें भी जो वैल्यू निकालेंगे वो हम काहे से, आपको पता है कि 0 से पाई के बीच में हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा ऐसा बोलना है कि इन तीनों पार्ट को एक साथ याद कर लो, 0 से क्या बोलते हैं, कॉस, सेक और कॉट को। ठीक, चलिए कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की हम प्रिंसिपल वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले इसने दिया है साइन इनवर्स -1/2, और आपको पता है कि साइन की वैल्यू -π/2 से +π/2 के बीच में आएगा। तो हम इसको जो लिखेंगे, इसको लिखेंगे साइन इनवर्स, और फिर क्या लिख देंगे, साइन 1/2 किस पे वैल्यू होती है, π/6 पे, तो -π/6 लिख लिया, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ठीक है ना, तो ये 1/2 को हमने वैसा लिख लिया, साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। आंसर कितना आ गया, साइन इनवर्स और साइन इनवर्स और साइन दोनों क्या, इन्वर्सिबल फंक्शन। तो ये कितना आ गया, माइनस का π/6। क्वेश्चन नंबर 1 था ये। क्वेश्चन नंबर 2 अगर देखें तो हमारे पास में लिखा है कॉस इनवर्स, और वैल्यू क्या दे रखी, √3/2। और आपको पता है कि कॉस इनवर्स, और ये जो वैल्यू है ये तो 10th क्लास से अपने को पता है कि ये किसकी वैल्यू, कॉस π/6 की ही है। किसकी वैल्यू है, कॉस π/6 की। कॉस इनवर्स इन्वर्सिबल फंक्शन, हमने कितना लिख दिया, +π/6 लिख दिया। फिर हमें दिया है थर्ड क्वेश्चन, उसमें दिया है कॉसेक इनवर्स। कॉसेक इनवर्स 2 दिए रखा है, तो कॉसेक इनवर्स साइन 2 की वैल्यू π/6 पे होती है, तो वापस वही आ गया। तो हमने क्या लिखा, कॉसेक इनवर्स, और ये जो वैल्यू होती है वो कॉसेक 30 की होती है, 30 की होती है ना। तो ये कितना आ गया, π/6, इसका भी आंसर आ गया। अब अपन जब निकालेंगे फोर्थ वाला क्वेश्चन, उसमें दे रखा टेन इनवर्स -√3, और आपको पता है टेन की भी वैल्यू जो होती है -π/2 से +π/2 के बीच में होती है। तो हम इसे इसी रेंज में लाने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, टेन इनवर्स, और इसे लिख देंगे टेन माइनस थीटा इज इक्वल टू -10 थीटा हो जाएगा। तो हमने इसे लिखा 10 - π/3, है ना, ये 60 डिग्री की वैल्यू है। हमारा आंसर आ गया -π/3। फिर हम थोड़े से आगे बढ़े, हमारे पास वो क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें लिखा है कॉस इनवर्स -1/2। अच्छा, कॉस कहाँ पर होता है, कॉस जो होता है वो 0 से लगाकर पाई के बीच में होता है, 0 से लगाकर पाई के बीच में। तो जब 0 से लगाकर पाई है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है। इसका मतलब मैं इसे लिखने वाला हूँ कॉस इनवर्स, और 1/2 किसकी वैल्यू होती है, कॉस 60 की। तो मैंने इसे लिखा कॉस पाई माइनस π/3, ऐसा लिख दिया। सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए हमने ऐसे ही लिखना है। तो अपने पास यहाँ थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हुआ, क्या हुआ, कॉस इनवर्स, कॉस, इसको अब वैसे लिखेंगे तो 2π/3 आ जाएगा। कॉस इनवर्स और कॉस हट गया तो कितना हो गया, 2π/3। एक क्वेश्चन और यहीं पर जल्दी से हम करें, अगर हमारे पास में लिखा हुआ है टेन इनवर्स -1, क्या लिखा हुआ है, टेन इनवर्स -1। तो हमने लिखा टेन इनवर्स -1। मैंने अभी बताया था कि टेन की वैल्यू कहाँ, -π/2 से +π/2 के बीच में होती है। तो अपन इसी रेंज में लाने की कोशिश करेंगे। -10 यहाँ होता है, कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो हम इसे लिख देते हैं टेन इनवर्स, क्या लिख दे बेटा, 10 - π/4। और जैसे ये लिखा तो हमारे पास आंसर आ गया -π/4। एक क्वेश्चन और देखा, सेक इनवर्स 2/√3, सेक 2/√3, तो ये आ गया सेक इनवर्स पॉजिटिव, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। वैसे सेक भी कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से लगाकर पाए तक। और ये जो वैल्यू है सेक की, तो ये सेक 30 पे आता है मुझे लगता है। तो ये आ गया सेक 30, क्योंकि 30 पे वैल्यू आएगी π/6, और मेरा आंसर जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, π/6। तो 7 का आंसर π/6। क्वेश्चन नंबर 8 अगर अपन उठा लें यहीं से, तो कॉट इनवर्स √3, कॉट इनवर्स √3, अच्छा ये पॉजिटिव, तो कॉट भी जो होता है वो होता है
कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लगाकर पाई तक में होता है। तो जीरो से, अच्छा ये पॉजिटिव है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया, ज़्यादा बात करने की अपने को ज़रूरत ही नहीं है वैसे भी। तो हमने लिखा कॉट इनवर्स, और ये जो होता है कॉट 30 की वैल्यू होती है। अरे वाह यार, ये तो सब जगह π/6 लाने की कोशिश कर रहा है। तो हमारे पास आंसर आ गया π/6। 9th क्वेश्चन अगर देखें यहाँ पर जो लिखा हुआ है कॉस इनवर्स, अब थोड़ा सा अपने को फिर सोचने की ज़रूरत होगी। -1/√2, हमें समझ में यह आ गया कि 1/√2 45 की वैल्यू होती है, और ये कॉस है। कॉस जो होता है वो जीरो से लगाकर पाई के बीच में होता है, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है। तो इसको अपन सेकंड क्वाड्रेंट में लिखने के लिए क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स कॉस पाई माइनस, ये पाई यहाँ रहता है तो उससे थोड़ा सा कम कर देंगे, और ये 45 की वैल्यू होती है तो π/4 लिख दिया हमने। तो ऐसा आ गया, कॉस से कॉस हट गया, पाई माइनस π/4, तो 4π माइनस पाई कितना हो गया, 3π/4। एक छोटा सा क्वेश्चन था। और एक और निकाल लें, लास्ट क्वेश्चन इस बार जो 10th वाला दे रखा वो दे रखा कॉसेक इनवर्स। कॉसेक इनवर्स -√2, अच्छा कॉसेक जो है -π/2 से +π/2 है ना, और √2 ये 45 की ही वैल्यू है। तो मैंने इसे यहाँ पर लिखा निगेटिव, फोर्थ डायरेक्शन, फोर्थ क्वाड्रेंट पे। तो मैंने क्या लिख दिया इसे, कॉसेक इनवर्स, और अंदर मैंने लिखा इसे कॉसेक माइनस π/4। अच्छा मेरा आंसर कितना आ जाएगा, -π/4। सिंपल सा क्वेश्चन। क्वेश्चन ये भी है, 11th वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो टेन इनवर्स, ये जो आया, टेन जो होता है -π से +π/4 की, सॉरी π/2 से कहाँ, -π/2 और +π/2 के बीच में। तो इसको मैंने लिख दिया 10π/4, क्योंकि ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव में मैंने लिख दिया। अच्छा कॉस इनवर्स, और अभी अपन ने बात करी थी कि कॉस जो होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, जीरो से लगाकर पाई के बीच में, और माइनस है इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में। 1/2 की इसकी वैल्यू 60 की वैल्यू, 60 कॉस में 60 की वैल्यू। तो इसे मैंने लिखा कॉस, क्या लिख दूँ, पाई माइनस 60, मैंने ऐसा लिख देता हूँ, ठीक है। प्लस ये जो है साइन इनवर्स 1/2, तो साइन इनवर्स का तो अभी बात करी थी कि वो -π/2 से +π/2, तो हमने इसे लिख दिया साइन इनवर्स, साइन माइनस 1/2 30 पे वैल्यू होती, तो 30 मतलब ऐसा लिख दिया। अच्छा चलो अब मैं थोड़ा सा देखूं कि मेरा आंसर क्या आ रहा है, π/4, और ये आ जाएगा 2π/3, प्लस का कितना आ गया 2π/3, और इतना इधर कितना आ गया माइनस का π/6। अच्छा एक काम करता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर मुझे सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा। एलसीएम ले लेते 12 ले लिया तो 3π हो गया, ये 4 हो गया तो 8π हो गया, और ये 2 टाइम्स गया तो 2π हो गया। मेरा आंसर जो आया 11 - 2 यानी 9π/12 आ गया। 9π/12 3 से कैंसिल कर देंगे तो 3π/4 हमारा जो रहेगा वो आंसर आ जाएगा। फिर एक सिंपल क्वेश्चन हमें दे दिया, हमने लिखा कॉस इनवर्स, और 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 60 की वैल्यू होती है ना कॉस में, तो हमने लिख दिया कॉस 60 यानी π/3, प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 इसकी वैल्यू होती है π/3 यानी वो π/6 मतलब 30 डिग्री, तो हमने लिखा साइन π/6 लिख देता हूँ। अच्छा ये ऐसा लिखा हुआ है। अच्छा ये जो आया ये आ गया π/3, और इसमें क्या है बेटा 2 तो है, π/3 और भी हो जाए π/3, क्योंकि ये आएगा 2 × π/6, तो ये 2 से कट जाए π/3 यानी कितना हो गया 2π/3, 2π/3 यानी वैसे तो 120 डिग्री होता है, पर जो लिखा हुआ आंसर यही इसी फॉर्मेट में हमें दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 13 हमें दे रखा है कि इफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कितना, y, ठीक है ना। तो y की वैल्यू किसके बीच में होगी, अभी अपन ने बात करी थी कि ये जो है ये डोमेन x की वैल्यू जो अपनी बिलोंग करेगी वो -1 से 1 के बीच में करेगी। तो y किससे भी किसकी के बीच में आएगा, तो वो आएगा -π/2 से +π/2, और इक्वल का साइन रहेगा क्योंकि π/2 पे वैल्यू 1 होती है, -π/2 पे वैल्यू -1 होती थी। तो हमारा y जो आएगा वो किसके बीच में आएगा, -π/2 से +π/2 के बीच में। एक फिर सिंपल क्वेश्चन था हमारे पास में। एक क्वेश्चन और जल्दी से हम लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, और उसने लिखा है कि tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2, है ना। तो tan इनवर्स √3, तो ये तो आपको पता ही है कि tan इनवर्स ये जो वैल्यू होती है tan 60 की वैल्यू होती है यानी π/3 की वैल्यू होती है, माइनस सेक
सेक कहाँ बेटा माइनस में जाता है? वो सेकंड क्वाड्रेंट में, मतलब कॉस 0 से लगाकर पाई, ये मैं बार बार लिख रहा हूँ। पाई में से थोड़ा सा कम कर देंगे, निगेटिव आ जाएगा। 1/2 होता है 60 डिग्री पर। कहाँ पर होता है? 1/2 कॉस में होता है 60 डिग्री पर। तो मैंने इसको लिखा सेक पाई माइनस 60 डिग्री, यानी पाई/3 लिख लेता हूँ यार, है ना। अब इसके बाद का जो पार्ट है मेरे पास, इस छोटी सी जगह में मैं लिखने की कोशिश करता हूँ। ये तो आया पाई/3, यह आ गया पाई/3, और ये सी ये हट गया, तो माइनस का कितना आ गया? माइनस का अगर देखा जाए तो 2π/3 आ गया, 2π/3। और मुझे ऐसा लगता है कि पाई/3 माइनस 2π/3, तो माइनस का पाई/3 आपका बच जाएगा, जो कि ऑप्शन बी है। ठीक है, तो ये फिर अगर हमने ले लिया, यही एक्सरसाइज कौन सी है? 2.1 का लास्ट क्वेश्चन था। तो ये 2.1 मेरे अंदाज से 5, 7, 10 मिनट में ये एक्सरसाइज हो गई।